हो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। ठंड बहुत हो चुकी है। अभी दिसंबर का महीना शुरू हो गया। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो ठंड बहुत बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठंड के अंदर जो जॉइंट्स पेन है या जॉइंट हैं या जो शरीर के जोड़ हैं, हड्डियां हैं, उनकी कैसे देखभाल की जाए ताकि ठंड के अंदर जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द ना हो। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, मोस्टली क्या होता है, एक आम कहावत है हमारे यहाँ कि ठंड के अंदर भले चंगे इंसान के भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और ये सच भी है क्योंकि ठंड के अंदर ज्वाइंट पेन बहुत होता है, क्योंकि ज्वाइंट की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। ठंड होता है, हम या तो हम रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, या फिर जहां भी हमें बैठने का मौका मिलता है, थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वार्म है, हम वहां पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और हम हिलना डुलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन होता है। तो दोस्तों, ज्वाइंट का अगर मैं बात करूं कि इसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं ठंड के अंदर, आप इस ज्वाइंट पेन से कैसे बच सकते हैं, या आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको ज्वाइंट पेन ना हो। इसके लिए आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। जो पहली बड़ी चीज है वो ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे और ज्वाइंट आपके मूवमेंट में नहीं होंगे तो हो सकता है कि कुछ देर बाद आपको पेन शुरू हो। उसके लिए क्या करना है आपने, अगर आप बैठे भी हैं तो आप बैठे बैठे भी अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सीधी बात करूं, चेयर पे आप बैठे हैं तो आप हाथों की एक्टिविटीज कर सकते हैं, कंधे की एक्टिविटीज कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ उंगलियों की एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गर्दन की भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा पैर हिला सकते हैं, थोड़ी साइकिलिंग जैसे हम करते हैं वैसे पैर आप सीधे कर सकते हैं, मूवमेंट पैरों की ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उसमें भी आपने ये ध्यान रखें ठंड के अंदर कि कई बार होता है कि सिटिंग जॉब में भी हम हीटर लगा के बैठ जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखो कि आप रेगुलर ना बैठो, क्योंकि अगर आप रेगुलर बैठोगे तो भी पेन ठंड की वजह से हो सकता है। आप रेगुलर ना बैठो, आप 10 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे बाद आप 2 मिनट के लिए थोड़ा चल लो, थोड़ा फिर लो, थोड़ा घूम लो, या थोड़ा कोई एक्टिविटीज कर लो, थोड़ा मूवमेंट शरीर की बॉडी की जो भी कर लो। उससे क्या रहेगा कि जो ज्वाइंट आपके बॉडी के अंदर आपको लग रहा है कि किसी ज्वाइंट में पेन हो सकता है तो वो पेन नहीं होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन डी कम हो जाता है तो उस टाइम बोन पेन या फिर ज्वाइंट पेन बड़ा स्वाभाविक है और होता भी है, और ये काफी दिक्कतें पैदा भी करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी सर्दियां शुरू हैं, सुबह सुबह सूरज निकलेगा 9-10 बजे के आसपास। अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूं तो यहाँ कहा जाता है कि जो सर्दियों के अंदर 10 से 1 बजे के बीच की जो धूप होती है उसको लेने से बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है। तो जैसे अभी मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि सुबह 9 बजे सूरज निकल लेता है, और लगभग आपको जब भी टाइम आधे घंटे घंटे का मिले, क्योंकि अभी तपश भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर्दियों में तो सूरज की रोशनी में या सूरज की धूप में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बैठ सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, धूप की धूप सेक सकते हैं, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपके ज्वाइंट भी वार्म हो जाएंगे और आपका ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, आप इससे बच भी सकते हैं। इसके लिए आपको विटामिन डी की मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो मौसम है, गर्मियों में हम धूप में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए तो आप धूप भी जरूर सेकें, चाहे आपको घंटा आधा घंटा जब भी टाइम मिले तो आप धूप जरूर ले। वो आपके ज्वाइंट के लिए विटामिन डी बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगा, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिलेगा, जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेफिशिएंसी जिसको है भी, उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने का काम करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो आपको सर्दियों के अंदर ध्यान रखने हैं और आप ज्वाइंट पेन से बच सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।